हाँ जी, रफ़ीउल्लाह 12th एडिशन चैप्टर हेमाटोलॉजी 159 पॉइंट है इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम इज ऑब्जर्व्ड इन वॉन विली ब्रांड डेफिशिएंसी। सही है, चलो जी थोड़ी सी मैं चीज़ें इनके बारे में बता देता हूँ कि जो पीटी है वो किस किस में रेज होगा, विटामिन के में, लीवर डिजीज़ में और हेपरिन में। पीटीटी जो है वो हेपरिन, हीमोफिलिया, वॉन विली ब्रांड, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, विटामिन के। डिक्रीज प्लेटलेट काउंट और इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम वो किस में होगा, वो ये जो यही प्लेटलेट डिसऑर्डर्स होते हैं, हस, टीटीपी, आईटीपी, डीआईसी, इन सब में होगा। सही हो गया, प्लेटलेट डिसऑर्डर्स में क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा, प्लेटलेट काउंट कम होगा। अच्छा, फिर आ जाता है जी हमारे पास ये टेबल, तो इसको मैंने क्विकली जो है वो आप लोगों को रिवाइज करवा दिया है। कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज कर लेते हैं। जस्ट बिफोर डैट, हस में जो होता है वो ट्राइएड होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, माहा, रीनल फेलियर, जबकि माहा इज़ फॉर माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया। इसके साथ अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाएं और फीवर वगैरह भी हो तो ये हो जाता है जी पेंटार्ड, वो टीटीपी में होगा। और आईटीपी में हमेशा हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन होगी, जबकि डीआईसी में जो होता है वो हमेशा डी डाइमर्स और वो दिया होगा उसने फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स और बर्ड सेल्स। सही हो गया। चलो जी, लेट्स क्विकली सी एमसीक्यूज। सिबलिंग्स में ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, एम्ब्लिकल बेस्ट टेस्ट कौन सा होगा, एपीटीटी। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसीज प्रेजेंट हीमोफिलिया है, तो एंटी हीमोफिलिया ग्लोबुलिन। अब बेसिकली एपीटीटी किस में होगा, एपीटीटी एक बड़ा लेटर है ना, तो एपीटीटी किस में होगा, बड़े पाथवे में। बड़ा पाथवे कौन सा होता है, इंट्रिंसिक पाथवे, जबकि पीटी जो होगा वो छोटा लेटर है ना, तो वो छोटा पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। और सेकेंडली जो है आप लोगों ने एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में याद रखना है कि उसमें जो है वो वार्फरिन जो है वो एक्ट करती है एक्सट्रिंसिक में, जबकि इंट्रिंसिक में जो है वो एक्ट करेगी आपके पास हेपरिन। ठीक हो गया। उसके बाद प्रेगनेंसी में भी हेपरिन देते हैं। ये दो तीन बातें याद रखनी हैं। चलो, इन पेशेंट विद हीमोफिलिया डेफिशिएंसी ऑफ विच यूनिट फैक्टर इज, तो फैक्टर 8 लाइट चेन। क्लासिक हीमोफिलिया जो होता है वो फैक्टर 8 स्मॉल कंपोनेंट। तो इसको कैसे याद रखना, मेजर इज ब्रांड, वॉन विली ब्रांड में जो होता है वो फैक्टर 8 मेजर होता है, जबकि माइनर जो होता है वो हीमोफिलिया में होता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल्स आर देयर इन हीमोफिलिक चाइल्ड, तो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स। हीमोफिलिया का ट्रीटमेंट क्या होगा, क्रायोप्रेसिपिटेट, जिसके अंदर विटामिन फैक्टर 8 भी होता है। उसके बाद लीस्ट लाइकली कॉज इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, तो वो डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9 होता है। ब्लीडिंग टाइम इज नॉर्मल इन फैक्टर 9 डेफिशिएंसी, इसीलिए लीस्ट लाइकली कॉज इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर हीमोफिलिया फैक्टर 8 ऐसे। उसके बाद वही बातें हैं जी, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, सर्कमसिजन है, तो क्या करवाओगे, फैक्टर 8 ऐसे करवाओगे। और इंक्रीज बीटी, इंक्रीज एपीटीटी, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, गिव्स हिस्ट्री ऑफ गिव्स ब्लीडिंग हिस्ट्री, तो ये इंट्रिंसिक पाथवे होगा। लो शो एपीटीटी प्रोलॉन्ग पीटी और बीटी नॉर्मल है, तो कॉज क्या होगा, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी। क्लासिक हीमोफिलिया फैक्टर 8 माइनर की वजह से होता है। अब दो सिनेरियोज हैं अगले जो है ना पेज पे। उसमें है ब्लीडिंग डायथिसिस, हिस्ट्री ऑफ वजाइनल डिलीवरी, टीएलसी इंक्रीज फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, तो ये क्या होगा, डीआईसी होगा। बात खत्म, सारे एमसीक्यूज इन्हीं से सॉल्व हो जाते हैं। आगे है आईटीपी का, तो इसमें इंक्रीज मेगा कैरियोसाइट्स और स्प्लीनेक्टमी वगैरह ट्रीटमेंट होगा इसका। तो इसमें जो है ना आईटीपी के अंदर हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन बच्चा दिया होगा और उसमें मेगा कैरियोसाइट्स इंक्रीज दिए होंगे। ठीक हो गया। और पेटिकियाइजी ब्रूजिंग वगैरह होगी तो वो आईटीपी होगा। अब आईटीपी और बर्नॉर्ड सोलियर में डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो जो बर्नॉर्ड सोलियर होता है उसमें यूजुअली क्या होता है कि आईटीपी के अंदर देर इज मार्क डिक्रीज इन प्लेटलेट्स, लाइक 10 to 50K तक जो है ना वो प्लेटलेट्स डिक्रीज होते हैं, जबकि बर्नार्ड सोलियर में जो होता है वो मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, समटाइम्स नॉर्मल भी होता है। सही है, तो ये डिफरेंस है बर्नार्ड सोलियर और इसका। उसके बाद ओनली एपीटीटी, अगर उसने कहा हो कि ओनली एपीटीटी इज लाइक गिवन, एपीटीटी वैल्यू उसने डी रेंज दी हो, तो देन व्हाट विल यू थिंक दिस, यू हैव टू लाइक गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। लाइक इफ़ यू आर माई स्टूडेंट तो यू ऑलरेडी नो कि डॉक्टर हमजा जो है वो क्वेश्चंस के बगैर जो है वो पढ़ाते ही नहीं है। सो दिस इज़ माई हैबिट। ओके जी। उसके बाद आ गया जी वॉन विली ब्रांड के सिनेरियो हैं, तो इसमें क्या होगा, यंग गर्ल हैविंग ब्लीडिंग प्रॉब्लम with her brother suffering from same problem, lab investigation relieved, increase BT, normal PT, raised एपीटीटी, तो ये क्या होगी, वॉन विली ब्रांड फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या होता है, वॉन विली ब्रांड होता है। फिर आ जाते हैं जी सिनेरियोज रिलेटेड टू अदर डिसऑर्डर। पेशेंट विद लीवर सिरोसिस नीड ट्रांसफ्यूजन बिफोर सर्जरी, तो उसमें एफएफपी देंगे। न्यू बॉर्न विद नॉर्मल ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग पीटी, प्रोलॉन्ग एपीटीटी, तो ये क्या होगा, विटामिन के डेफिशिएंसी। पीटी प्रोलॉन्ग लीवर डिजीज में होता है, पीटी मॉनिटरिंग जो होती है लीवर डिजीज में होती है। फ्रेगमेंटेड आरबीसीज अलॉन्ग विद फीवर एंड ऑल्टर मेटल स्टेटस, तो ये होगा टीटीपी। फिर 160 पॉइंट है, विच क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी कॉजेज कोगुलेशन रेदर देन ब्लीडिंग, तो फैक्टर 8 यानी हेगमैन फैक्टर सबसे बड़ा जो होता है। फैक्टर 5 लेडन क्या होता है, ये इनहेरिटेड होता है, हेरिडिटरी रेजिस्टेंट टू एक्टिवेटेड प्रोटीन सी होती है। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ हेरिडिटरी थ्रोम्बोफिलिया।
अब नॉर्मल फैक्टर 8 है। अब दिस इज फैक्टर 5 लेडन, नॉट फैक्टर 5 डेफिशिएंसी, ये याद रखना है। ए फॉर एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, ए फॉर एक्वायर्ड, तो मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड जो होता है वो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है। सही हो गया। ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं फॉस्फोलिपिड्स के अगेंस्ट, मोस्ट कॉमनली इन एसएलई वाले पेशेंट में होता है। क्लिनिकल क्राइटेरिया के अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है। लॉपस ल्यूपस एंटीकोगुलेंट एपीटीटी इंक्रीज होता है। एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी होती है और एंटी B2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडीज होती है। प्रोटीन सी और एस डेफिशिएंसी में क्या होता है, डिक्रीज एबिलिटी टू इनएक्टिवेट फैक्टर 5 और फैक्टर 8, इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिन स्किन नेक्रोसिस। सही है। और सी फॉर कैंसल, सी फॉर प्रोटीन सी और एस पर स्टॉप, एस फॉर प्रोटीन एस। रिकरेंट अबॉर्शंस के साथ आ जाएगा एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। इनहेरिटेड जो होता है वो फैक्टर 5 लेडन होता है, नॉट फैक्टर 5 डेफिशिएंसी। वारफरिन फॉर 2 days 12 एकेमोसिस, प्रोटीन सी डेफिशिएंसी। मोस्ट कॉमन प्रोथ्रोम्बोटिक पॉइंट म्यूटेशन जो होती है फैक्टर 5 होती है। एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में।